class. How are you? I hope you all are good. सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। तो जैसे कि 10th क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं 3.5 तक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। 3.6 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अब सॉल्यूशन करने के 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। जैसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड्स आप पढ़ चुके हैं, आपको तीनों मेथड्स आते हैं। अब आप जिस मेथड से भी चाहेंगे आप इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इनमें दिक्कत क्या है, इनका लेवल थोड़ा अप है, तो फिर इनमें क्या समस्या हमारे सामने आने वाली है, क्या प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो आपको दिखेगा कि इसको सोल्व करने के लिए हमें, अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की कुछ इक्वेशन हम पहले सोल्व कर चुके हैं, लेकिन उनका भी लेवल थोड़ा नीचे था। जो 3.6 में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल थोड़ा सा अप है। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी दिक्कत आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की 3.6 एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा इन इक्वेशंस को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। वो हम कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कोई बच्चा जिसके सामने ये इक्वेशंस हो और वो नॉर्मल तरीके से सोल्व करने जाए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इनका एलसीएम ले लेगा। एलसीएम लेगा क्या, 6xy। ठीक है, इधर 2 है हमारा, तो जब आप इसको करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 3 2 से जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा फिर 3y इधर प्लस 2x इधर, और ये 6xy उठ के उधर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12xy। ठीक है, ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगी और आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। परेशान कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वन वेरिएबल ये और थर्ड वेरिएबल ये। अब 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, इक्वेशंस आपके सामने 2 ही रहेंगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए। लेकिन अगर 2 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल हैं तो आप उनको सोल्व करके वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तीनों वेरिएबल्स की। ठीक है, सो हम इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो ये 1/x हमें दिख रहा है और 1/y ये यहाँ पर भी है और इस सेकंड इक्वेशन में भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। हमने ये सपोज कर लिए। ठीक है, सपोज कर लिए हैं, तो अब हम इनको अगर अप्लाई करें तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हम इनको आगे सोल्व करें तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन में जाएंगे, यहां पर भी एलसीएम 6, तो एलसीएम 6 पे यहां पर क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इससे आगे जब आप सोल्व करते हैं तो यहां पर जो ये डिनोमिनेटर में 6 है, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो आप जानते हैं इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करें तो आप देखेंगे कि हम इस 6 से 6 को यहीं पे कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा
कि हमने इनको सबसे पहले क्या करने की कोशिश की, हमने सबसे पहले इनको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, जहां से अब हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो P और Q की आएगी, ठीक है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो X और Y की चाहिए, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। हमने सपोज किया हुआ है, इसको साइड में लिख लेते हैं कि हमने 1/x को P के इक्वल लिया है और 1/y को हमने Q के इक्वल, ये याद के लिए हमने साइड में लिख लिया है। अब इसको यहां से रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ करने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशंस बनी हैं हम उनको एक बार ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये हमारी टू इक्वेशंस हैं। अब आपको सारे मेथड आते हैं, जो 3 मेथड्स है हमारे, सब्स्टिट्यूट भी, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टी। तो अब आप एक चीज खुद देख सकते हैं, अगर आप देखिए जहां पर आपको जोन सा मेथड आसान लगे, इजी लगे, आपको लगे कि किसी को हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान लगता हो, किसी को सब्स्टिट्यूशन आसान लगता हो। अगर हम अपनी बात करें, हमें तो एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो हम तो एलिमिनेशन से ही करते हैं नॉर्मली। तो हम क्या बताया था, अगर हम एलिमिनेशन पे जाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, या तो P पे या Q पे हमें जो कोफिशिएंट है वो कॉमन करने होते हैं, ठीक है। तो अब मर्जी है, आप P पे कर लीजिए, Q पे कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Q वाले कर लेते हैं। तो Q वाले जो हमारे कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, अगर हमें ये कॉमन करने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 3 से और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 2 से, ठीक है। तो क्या होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई जाएगी तो 3 3 जा 9p, 3 3 जा 9p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 2 2 जा 4p एंड 3 2 जा 6q, 13 2 जा 26, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर आप इनको दे सकते हैं, इसको 3rd बोल सकते हैं, आप इसको 4 बोल सकते हैं। अब आपको बताया था जब ये इक्वेशन में Q वाली टर्म अगर इक्वल हो जाती है या P वाली टर्म इक्वल हो जाती है तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं यहाँ पर क्योंकि दोनों के साइन जो है सेम है, दोनों साइन प्लस में है, तो अब इन्हें एक को माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस बनाने के लिए आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, यानी कि जो इक्वेशन 4 है उसको इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस आप जो है वो नेक्स्ट इनको दोबारा से लिख के कीजिएगा, हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट आपको करना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कैसे करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको बताया हुआ है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, 9p से 4p जाएंगे, अब जानते हैं क्या बचेंगे 5p इज इक्वल टू 36 से 26 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 10। तो अब आप जानते हैं अगर p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10, 5 नीचे चले जाएंगे तो 5 से 10 2 टाइम चले जाएंगे, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर गाइस, p की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो अभी हम p की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट कर देंगे और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आप जैसे जानते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हम बाकी सबको रफ कर देंगे और जो जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है वैल्यू p की, 2 वैल्यू आई है, तो जब p की वैल्यू पुट करेंगे तो आप जानते हैं q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, इस सबको रफ कर देते हैं। अब देख लीजिए p की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हम 1 से सोल्व कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए 3 2 6, सो 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6, ये 6 इधर जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, है ना। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड q
ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 से 6 3 टाइम, तो यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप जानते हैं P की वैल्यू अभी आई थी कितनी हमारी 2 और Q की वैल्यू आ चुकी है 3, बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू P और Q की फाइंड नहीं करनी थी, हमें वैल्यू चाहिए थी X और Y की, लेकिन इन्हीं की हेल्प से हम उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं, यहां देख लीजिए, हमने सपोज किया था 1/x को P के इक्वल, तो P की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये तो वैल्यू 1/x की हुई, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी x की, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, सेम एज 1/y इज इक्वल टू q, सो द वैल्यू ऑफ y, देखिए यहां पर q कितना है हमारा, q आया है हमारा 3, so the value of y is 3। जो हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, x एंड y की वैल्यू, वो हमने कर ली है, ठीक है। सॉरी, ये y की वैल्यू जो होगी वो 1/3 होगी, क्योंकि ये 1/y की वैल्यू 3 थी ना, ठीक है। सो हमारा आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो 3.6 का सही मायने में सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लेवल कैसे बढ़ाएगा, इसको टफ कैसे बनाएगा, और जो टफ वाले क्वेश्चन होंगे हम उनको कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सेम मेथड यही है, ठीक है। लेवल क्या बढ़ने वाला है, जो यहां डेनोमिनेटर में सिंपली लिखे हुए हैं ये x एंड y, इसमें भी वो क्या करने वाला है, इक्वेशंस बना देने वाला है, ठीक है, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, ताकि आप घबरा जाएं, देखिए यार ये क्वेश्चन कैसा आ गया, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, मेथड जो बताया है ये काम आपको सबसे पहले करना है कि 1 जो भी x वाली टर्म है उसको कुछ मान लीजिए, जो 1/y वाली टर्म है उसको समथिंग कुछ मान लीजिए, ठीक है। और उनके साथ जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी सिंपल इक्वेशन बन जानी है, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी तो आप फिर जो भी आप मानेंगे p q m n जो भी आप मानेंगे वो वैल्यूज निकल जाएंगी आपकी, ठीक है। जब वो वैल्यूज निकल जाएंगी उनकी हेल्प से जो आपने लेट किया था उसको वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट्स हैं ये जो देख रहे हैं हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को देखेंगे। देखिए हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ना इस तरह के जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा कुछ अलग आपको करना है वो थोड़ा सा बता दें, ठीक है। जैसे कि ये 5th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके पास बुक है, आप बुक में देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अंडर रूट देखा इसमें कि 2/√x लिखा है प्लस 3/√y लिखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और ऐसे ही फिर दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अंडर रूट देख लिया तो घबरा गए, इसमें कैसे करने वाले हैं हम, बिल्कुल आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेम इसमें भी आपको यही करना है कि लेट 1/√x इज इक्वल टू p या q जो भी कुछ आपको लेना है, ठीक है, एंड सेम एज 1/√y इज इक्वल टू q। आपने ये लेट कर लिए। जब आप इनको लेट कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन वही बन जाने वाली है, क्या 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। देख लीजिए बन गई सेम सिंपल इक्वेशन। तो इसीलिए इसको आप अपने आप से करेंगे। हम आपको बताते हैं इसका पार्ट 5, ठीक है। तो आप पार्ट 5 देखिए, उसमें अलग क्या है उसे क्यों बताना चाह रहे हैं हम। 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने हैं। अब यहां पर बच्चे का दिमाग सबसे पहले क्या करेगा कि भैया यहां से डिनोमिनेटर को उठाओ और ले जाकर के यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आने वाली है, क्या 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल और ये 3rd वेरिएबल। और अभी भी आपको बताया इफ यू हैव 2 इक्वेशंस यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हम। तो हमें जो ये 3rd वेरिएबल है हमें ये क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, इसको फिनिश करना पड़ेगा यहाँ पे।
अब इसको खत्म करने का क्या तरीका है हमारे पास, क्या करेंगे सोचिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको हम लिखेंगे 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, लिख सकते हैं ना इनको अलग करके, क्योंकि ये एलसीएम के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 5, सेम एज हम यहाँ पर करेंगे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब आपने देखा x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यहां पर भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब यहां पर क्या इक्वेशन बनती है देख लीजिएगा, यहां पर इक्वेशन बनती है 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और यहां पर बनती है इक्वेशन 8 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। इसने आपको घुमाने की कोशिश की किस तरह से कि यहाँ पर इनको एक साथ दे दिया, ठीक है। आपने अगर ध्यान किया हो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम लेते तब ये कंडीशन बनती, और इस क्वेश्चन में इसने कंडीशन बना के आपको दे दी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया है उस क्वेश्चन के जैसा बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना है, क्या करना है, 1 अपॉन वाई को कुछ सपोज कर लेते हैं हम, मान लीजिए लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू p and 1 upon x is equals to q। देखिए बच्चों जरूरी नहीं है आपको p और q ही लेने हैं, आपका मन करे आप a और b भी ले सकते हैं, m और n भी ले सकते हैं, है ना, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको p लेना है या q ही लेना है, ठीक है। तो बस अब आप समझ गए हैं 1 अपॉन वाई की जगह आप लिख सकते हैं p, तो ये हो जाएगा 7p, ये हो जाएगा हमारा 2q इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए आपकी इक्वेशन सिंपल बन चुकी है। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, यहाँ पे फिर से 1 अपॉन वाई की जगह क्या लेंगे आप p, तो ये बन जाएगा आपका 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15, और आपने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। हो गया इजी। तो केवल आपको ध्यान ये करना है कि हमें इस टफ दिखने वाले क्वेश्चन को इजी कैसे बनाना है। अगर आपने ये सीख लिया कि इनको इजी कैसे बनाना है, और इजी तो आपको सोल्व करना आता ही है, आप अब तक ये सीख गए हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा हो, चाहे एलिमिनेशन से सीखा हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से आपने सीखा हो, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस को सोल्व करना तो आपको सभी को आता है, आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम इनको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इनको रफ कर देते हैं जो ऊपर हमारे ये है, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब हम केवल जो हमने इक्वेशन तैयार की है उसी से अपना काम चला लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशंस हैं, इनको एक बार फिर से लिख के आपके सामने लिख देते हैं। 7p minus 2q is equal to 5, इक्वेशन नंबर 1। 8p plus 7q is equal to 15, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने आ गए। अब देखिएगा हमने आपको बता रखा है कि चाहे तो आप q वाले टर्म को सेम बना लीजिए, चाहे p वाले टर्म को, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम एक चीज का ख्याल रखते हैं, एक चीज का ध्यान रखते हैं, क्या, हमें आसान पड़े जो चीज है ना, करने को तो कोई बच्चा तुरंत बोल सकता है क्या कि सर फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से और 2 में कर दीजिए 7 से, है ना, हो जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि 8 से मल्टीप्लाई करना, 7 से मल्टीप्लाई करना इस इन इक्वेशंस की वैल्यूज को बढ़ा देगा, ज्यादा बड़ा बना देगा, इस क्वेश्चन को के लेवल को थोड़ा सा और टफ कर देगा, है ना। तो हम थोड़ा इस बात का भी ख्याल रखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर देख रहे हैं 2 और 7, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, और इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 2 से। दूसरा क्या है, इनके साइन भी अलग अलग है ना। डिफरेंट साइन होने पे आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, केवल ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, है ना। तो कुछ नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या इक्वेशन बनती है, 7 7 जा 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। इक्वेशन नंबर 3 आपकी रेडी हो गई, है ना।
सेम यहाँ पे 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 15 टू द 30। इक्वेशन नंबर 4 आपकी रेडी हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइड में लिख दीजिएगा, आपको दोबारा से लिखना होगा। ठीक है, क्या ऐड 3 and 4 यहाँ पे लिख देते हैं हम, ऐड 3 and 4। आपने 3 and 4 को ऐड करना है, तो हम यही कर देते हैं, ये लीजिए ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो ये तो क्योंकि डिफरेंट साइन है इसीलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जब ऐड कर रहे हैं तो इनको ऐड कीजिएगा, 16 और 49 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 65p इज इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे 65। सो p की वैल्यू कितनी हो गई, अब जानते हैं 65 यहां पर है और ये 65 ये यहां पर आ गए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं p की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब आपको बताया था अगर आपकी p की वैल्यू आ चुकी है तो आप क्या करेंगे, आप उस p की वैल्यू को उठा करके किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 4 जिसमें आप चाहें, वैसे 1 और 2 में ही रखिएगा क्योंकि 3 और 4 तो बड़ी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू अगर रखेंगे तो आप यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, बाकी सबको रफ कर देते हैं। ठीक है, यहीं से हमारी q की वैल्यू आ जाएगी, तो हम p की वैल्यू फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने बाकी सबको रफ कर दिया है। p की वैल्यू 1 है हमारी, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 7 p की वैल्यू 1 माइनस 2q इज इक्वल टू 5। ठीक है, 7 1 जा 7 होते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये माइनस के 2q है, अगर हम इनको उठाकर इधर ले जाएं तो ये प्लस के 2q हो जाएंगे, प्लस के 2q हो जाएंगे, तो और ये 5 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 5 ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2q, सो द वैल्यू ऑफ q क्या हो जाएगी 2/2, सो q की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो आपने क्या देखा, p की वैल्यू भी 1 और q की वैल्यू भी 1, ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमें वैल्यू q की और p की तो नहीं चाहिए, हमें तो x और y की चाहिए जो हमने यहाँ पे लेट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे सपोज करें 1/y की जगह हमने रखा था p, ठीक है, और p की वैल्यू कितनी है 1, सो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। सेम एज 1/x भी q है, 1/x इज इक्वल टू q, सो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि q की वैल्यू भी 1 है। तो यहां से y और x की वैल्यूज कितनी आ गई 1 आ गई। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिए। अब आप एक चीज देखिएगा, आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.6 में, इसमें जितने भी ये 8 पार्ट है टोटल। ठीक है, जो ये 2 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं, जिस मेथड से सोल्व किए हैं, आपको बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके आप इन 8 के 8 पार्ट बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी, कोई बात आपकी रहती है तो आप उसको, आपको जैसे मालूम है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।